आपके घर में पति पत्नी का रिश्ता जब से शादी हुई तब से अच्छा नहीं है, आप उसी को लेकर आज तक रोते रहे हैं। परमेश्वर इस साल उसको बेहतर बनाने के लिए जा रहा है, इसलिए बीते सालों को भूल जाओ। इस बार प्रभु यीशु के नाम से 2026 में कुछ नया होने वाला है। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर एक बार फिर से हमारे बीच में है और वो हमारे बीच में बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। आमीन। परमेश्वर भला है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपा करने वाला है, परमेश्वर चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमारे जीवन में परमेश्वर के पीछे चलते हुए भी हमसे बहुत बार गलतियां होती हैं। बहुत सारे पाप अनजाने में और बहुत सारे पाप जानबूझकर हो जाते हैं। बहुत बार लोगों का पास्ट उनके वर्तमान को और उनके भविष्य को प्रभावित करता है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए या बहुत सारे पापों में गिरे, और उसके कारण से उसको याद करने से, उसको साथ में लेकर चलने से उनका प्रेजेंट और उनका फ्यूचर भी प्रभावित होता है। परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में नहीं चाहते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है, उन सब पर दया की जाएगी। इसका मतलब यह है, आपके पास्ट में, भविष्य, भूतकाल में, बीते हुए समय में की हुई जितनी भी गलतियां, जितने भी पाप हैं, अगर आप उनको परमेश्वर के सामने मान लें तो प्रभु माफ करेगा और एक नई शुरुआत परमेश्वर हमारी जिंदगी में देगा। आमीन। परमेश्वर ने समय को डिवाइड किया है, समय को बांटा। परमेश्वर ने सूरज बनाया दिन के लिए, चांद बनाया रात के लिए। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, दिन हुआ, फिर रात हुई और फिर अगला दिन हुआ। परमेश्वर ने समय को नया करने के लिए ऐसा किया। हमारे पास कल को भूलकर एक नए दिन में नई शुरुआत करने का मौका है। एक नया दिन, एक नया हफ्ता, एक नया महीना और एक नया साल परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में इसलिए दिया है ताकि हम अपने जीवन में नए बने रहें। परमेश्वर का स्वभाव नया बनाना है। परमेश्वर अपने वचन में बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 के 5 में परमेश्वर बोलते हैं, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जैसे परमेश्वर ने यह साल नया किया है, ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन को नया करना चाहते हैं, हमारे परिवार को नया करना चाहते हैं, हमारे हालातों को नया करना चाहते हैं और हमारे भविष्य को भी परमेश्वर नया बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या हम उस नए भविष्य के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन में सब कुछ नया होते हुए देखने के लिए आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो 2026 में बहुत कुछ नया होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। लेकिन अगर तैयार नहीं है तो ये केवल तारीख बदलना है। यह सिर्फ ऐसा होगा जैसे तारीख बदल गई और जीवन वैसा का वैसा। क्या केवल डेट बदलनी है या भविष्य भी बदलना है? यीशु मसीह के नाम से बदलना है, हालातों को बदलते हुए देखना है। वो कैसे होगा, आज परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। अपनी बाइबल खोलें और निकालें यशायाह की किताब, यशायाह की किताब अध्याय 43 उसका 18 और 19 वचन। यशायाह 43 का 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। अब बीती ही घटनाओं का स्मरण मत कर, ना प्राचीन काल की बातों को पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। आमीन। यह लिखा है
अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देशों में नदियां बह। आमीन। ये वचन 2 है। इसमें पहला वचन हमारे पास्ट की बात करता है, दूसरा वचन हमारे फ्यूचर की बात करता है। पहले वचन में परमेश्वर ने हमें बोला, बीती घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आपके जीवन में बीते समय में 2025, 24, 23 में बड़ी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन उन मुश्किलों में प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु आपके साथ रहा, आपको जिंदा रखा, आपको संभाला, और आज 2026 में आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। आमीन। बीते समय में आए हुए दुख, बीते समय में आई हुई बीमारियां, बीते समय में आई हुई समस्याओं पर अगर आपका मन लगा रहेगा, आप अगर उन्हीं चीजों को याद करते रहेंगे, तो जो 2026 में होने वाला है वो आप नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर बोलता है, मैं एक नई बात करता हूं, मैं कुछ नया करने के लिए जा रहा हूं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जानोगे या अनजान रहोगे, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर जानना है तो परमेश्वर के प्लान्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, परमेश्वर जो करने वाला है उन चीजों पर ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं जानना और अनजान रहना है तो पास्ट की बातों पर मन लगाकर रखो। 80% कम से कम लोग ऐसे हैं जो बीते समय के दुखों को याद कर करके अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं और रोते रोते अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। कई लोग आते हैं, पास्टर जी हमने तो कभी अपनी जिंदगी में सुख नहीं देखा, हम तो जब से पैदा हुए तब से ही हमारे घर के हालात बड़े खराब थे, पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है, मैं मायके में थी तो भी बुरा हाल था, अब शादी होने के बाद मेरे ससुराल में भी पास्टर जी बहुत बुरा हाल है। पास्टर जी बचपन से लेके अब तक मेरा शरीर कभी ठीक ही नहीं हुआ, कभी एक बीमारी, कभी दूसरी बीमारी, कभी तीसरी बीमारी, कभी चौथी बीमारी। प्रभु में आने से पहले भी ऐसा ही था, प्रभु में आने के बाद भी ऐसा ही है। जब तक आप अपने पास्ट के दुखों को भूलोगे नहीं, आप अपने फ्यूचर में परमेश्वर के चमत्कारों को देखोगे नहीं। परमेश्वर बोलता है, मैं एक नई बात करता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया करने वाला हूं इस 2026 में। क्या तुम उससे अनजान रहोगे या उसको जानोगे, तुम्हारे ऊपर है। अगर जानना है तो बीती घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, बाइबल में मना है। आपके घर में पति पत्नी का रिश्ता जब से शादी हुई तब से अच्छा नहीं है, आप उसी को लेकर आज तक रोते रहे हैं। परमेश्वर इस साल उसको बेहतर बनाने के लिए जा रहा है, इसलिए बीते सालों को भूल जाओ। इस बार प्रभु यीशु के नाम से 2026 में कुछ नया होने वाला है। आमीन। आपके घर में सालों साल से लगातार जादू टोने हुए, लगातार शैतान के दुष्ट आत्माओं के काम रहे, उन कामों के कारण आपको बहुत सारे दुखों से निकलना पड़ा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप विश्वास करो, परमेश्वर एक नया काम करने वाला है 2026 में। वो जादू टोने के बंधनों को परमेश्वर तोड़ने वाला है, दुष्ट आत्माओं से आपको आजाद करने वाला, आपके घर के हालातों को परमेश्वर बदलने वाला है। आमीन, हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।